चीन और मलेशिया के बाद अब भारत में भी एचएमपीवी के 3 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 2 केस कर्नाटक से हैं और एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से दर्ज किया गया है। तीनों केस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट किए गए हैं। भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले आने के बाद यहां भी खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में ये वायरस काफी खतरनाक साबित हो रहा है। क्या भारत में भी इस वायरस से खतरा होगा? क्या ये वायरस भी कोविड जैसा ही है? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो कि एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। एमसी मिश्रा जी, आपका टीवी9 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये दर्शकों को बताएं कि एचएमपीवी वायरस आखिर है क्या? देखिए, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ये उसी फैमिली से आता है जिससे बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम गला नाक कहते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी जिनको फेफड़े कहते हैं, जी। उसमें संक्रमण करता है। और ये आरएनए वायरस है। ये म्यादी होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, जैसे बाकी वायरस इलनेसेस भी अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। जी। और ये इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, जो ILI एक टर्म यूज होती है, जी। वो करता है। ये लक्षण लगभग हर वायरल संक्रमण के, चाहे कॉमन इन्फ्लुएंजा का हो, चाहे ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस हो, या कोविड हो, या और कोई वायरस जो प्रचलित है आजकल सर्दियों में होते हैं। जी। तो वो इलनेस लगभग सबकी समान होती है। तो ये किस और तरीके से? जी। हाँ, ये पुराना वायरस है। अमेरिका में, नीदरलैंड्स में ये 1958 से रिपोर्ट हुआ है। फिर 2001 से इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि टेस्टिंग शुरू हुई तो काफी केसेस डिटेक्ट हुए। जैसे H1N1 एक वो भी वायरल इलनेस होती है। फ्लू, बर्ड फ्लू भी एक वायरल इलनेस होता है। तो ये जितने भी हैं, इनका तरीका वही है कि हम 1 to 1, ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैलता है। क्लोज कांटेक्ट में आने से फैलता है। परिवार में एक जने को होगा तो बाकी लोगों को भी हो जाएगा। और जैसा अभी तक के जो आंकड़े हैं सब, और जो डेटा है, यूएस में लगभग 2 लाख केसेस प्रति वर्ष रिपोर्ट होते हैं इसके, और बाकी देशों में भी रिपोर्ट होते हैं। लेकिन ये जो चिंता का विषय बना चीन से, वो एक तो कोविड का जो हम लोगों का सबका एक्सपीरियंस रहा है, उससे ज्यादा इसने चिंता करी है। और कंसर्न होना भी चाहिए कि क्या ये म्यूटेटेड वायरस है, क्योंकि वायरस हमेशा म्यूटेशन करते रहते हैं। आरएनए वायरस खास तौर से बहुत ही अनस्टेबल वायरस होता है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट उपचार जैसे एंटीवायरल मेडिकेशन से नहीं है इसके अगेंस्ट। तो इसका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षण का ही इसमें उपचार करते हैं। बुखार है तो उसको नीचे कर लीजिए, सिर में दर्द है तो उसके लिए दवाई ले लीजिए, मांसपेशियों में दर्द है, और अपना थोड़ा सा इम्यूनिटी को ठीक रखिए, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चों को, 2 वर्ष से कम उम्र के या 5 वर्ष से उम्र तक के, और जो अभी तक की जो इसमें जानकारी है वो ये है कि 5 वर्ष तक हम सबको इसका एक्सपोजर हो जाता है, और उसमें इम्यूनिटी हो जाती है आमतौर से इस वायरस की। और उसके बाद फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को चूंकि ज्यादा असर कर रहा है, जो अनलाइक कोविड में बच्चे 10% इम्पैक्ट हुए थे, और ज्यादातर एडल्ट्स हुए थे। और ये दूसरे जो हम लोग वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों को ज्यादा असर करता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो या कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, किसी की डायलिसिस हो रही है, एज इटसेल्फ इम्यूनिटी हम सबकी कम हो जाती है उम्र के साथ, तो उन लोगों को ज्यादा असर करता है कोई भी वायरस इलनेस, चाहे वो फ्लू हो। बाकी होता सबको है, युवा लोगों को भी हो रहा है, खूब फ्लू होता है। और इसका चूंकि चीन में ये क्लस्टर मिले हैं, एकदम एक सर्ज हुई है एक एरिया में, ज्योग्राफिक एरिया में, बड़े संख्या में, उससे एक चिंता का कारण बना है कि क्या हम वही दृश्य देखेंगे जो हमने कोविड में देखे। तो मैं समझता हूं कि 99% ये माइल्ड इलनेस करता है, और 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। कोई इसका रेजिडुअल उस तरह से नहीं होता है जैसे चिकनगुनिया में आपको जॉइंट पेन होते हैं,
जी और काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, वीक्स मंथ्स टुगेदर चिकनगुनिया कैन कॉज दैट। जी कोविड में भी हम देख रहे हैं कि लोगों को क्लॉटिंग हुई है, हार्ट के अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ गए, मायोपैथी बढ़ गई। तो लेकिन ये होता हर वायरस से है, कम जी और ज्यादा की बात होती है। तो लेकिन इससे हम लोगों को पैनिक नहीं करना है। बचाव के जो उपाय हम लोगों ने कोविड में बहुत चर्चा की, आपके चैनल पे भी की और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत इसको हाईलाइट किया कि जब भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो तो आप खुद भी मास्क लगा लें जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं, और जी दूसरे लोग भी मास्क लगा लें, तो उससे और बहुत नजदीक ना आए। जी लेकिन बहुत बार वो संभव नहीं होता। आप किसी के बच्चे को अगर है ये 2 साल के, वो तो दूरी नहीं बना सकते माँ बाप माता जी पिता, तो वो उनको भी होने की संभावना होती है। जी और ये अभी मेरे तो ग्रैंडसन को हुआ, फिर उससे उसके पेरेंट्स जी को हुआ। तो जी ये मतलब इससे घबराने की भी कोई बात नहीं है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो 8 केसेस अभी आए या 7 केसेस आए, इनका नंबर बढ़ेगा, जी क्योंकि हुआ क्या है, कोई चीन से तो आई नहीं है ये लोग। जी तो भारत में था, है और रहेगा, बाकी देशों में भी था, है और रहेगा। तो इस जैसे कोविड हम कहते हैं, कोविड कहीं नहीं गया, कोविड अभी भी है हमारे बीच में, चाहे ओमिक्रॉन का वेरिएंट हो या कोई और वेरिएंट हो। जी लेकिन जब चिंता का विषय होता है जब बहुत जल्दी बहुत सारे लोग फैल जाता है कम्युनिटी में, जी तब एक चिंता का विषय होता है कि क्या ये एपिडेमिक फॉर्म ले लेगा, क्या ये पैंडेमिक की फॉर्म ले लेगा। अभी तक जितने केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं या जिनमें जांच होके पता लगा है कि ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, वो लक्षण के साथ लोग आए थे, उसका टेस्ट हुआ, और ये वायरल का जो पैनल होता है, जी ये लैब वाले आपको बताएंगे कि दे पुट नंबर ऑफ वायरसेस ऑन दैट पैनल। जी उसमें कोविड का भी होगा, H1N1 का भी होगा, उसमें कॉमन इन्फ्लुएंजा का भी वायरस का होगा, और उसमें ये इसका ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का भी होगा। तो उसमें अब चूंकि ये पता लग गया है तो लोग उसको भी लगा रहे हैं, जी और इससे हमें केसेस का नंबर मिल रहा है। जी कोई चीन से नहीं आया है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को अपना अगर बचाव कर लेंगे हम्म तो स्वस्थ रहेंगे। बाकी जी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, अल्टीमेटली फ्लू हम लोगों को होता ही है ना। जी तो जैसा कि आपने बताया कि ये बिल्कुल फ्लू की तरह फैलता है और इसका टेस्ट भी उसी तरह से किया जाता है, या इस वायरस के लिए कोई पर्टिकुलर आपको टेस्ट कराना चाहिए? अगर आप इस पे नहीं क्लैरिटी दे दे तो। नहीं, इसमें जो वायरल पैनल एक बोलते हैं हम लोग, जिसमें भिन्न भिन्न वायरसेस के सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, एंटीजन पहचाना जाता है, जी उससे इनकी पहचान होती है। जी बाकी जो डिटेल्ड एनालिसिस होती है वो हमारी जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं, जी देख सकते हैं। आज कर लें, फिर 1 हफ्ते के बाद, फिर 4 हफ्ते के बाद देखें कोई म्यूटेशन हो रही है क्या जी इसमें, जी तो ये भी देखना पड़ेगा। हम्म लेकिन वो तभी होगा जब हमारे यहाँ भी क्लस्टर्स अगर मिले तो। जी अगर ये स्पोरेडिक पकड़ में आ रहे हैं लोग, क्योंकि किसी इलनेस की वजह से बच्चे ले हॉस्पिटल गए, फिर हम्म उन्होंने वायरल पैनल लगाया, हम्म उसमें उसमें लगा कि भाई ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस का है। हम्म वो किसी को H1N1 का हो सकता है, किसी को कॉमन इन्फ्लुएंजा वाला फ्लू के वायरस का हो सकता है, या दूसरे वायरस का हो सकता है। तो वो उसमें पता लग जाता है जी वायरल पैनल में। और वही हमारे यहाँ हुआ है इन 7-8 केसेस में कि उन्होंने इसके लिए भी लगा लिया उसमें, तो पता लग गया कि हाँ ये है, हमारे यहाँ भी है, और जी पहले भी था, अभी जी भी है और रहेगा। जी तो इसके गंभीर लक्षण फ्लू की तरह ही होते हैं, या इसमें कुछ अलग हम देख सकते हैं तभी हम नहीं, टेस्ट कराएं? हाँ, गंभीर लक्षण तो देखिए ना, फ्लू में होते हैं ना इसमें होते हैं। जी 99.9% हम सभी ठीक हो जाते हैं। जी जुकाम खांसी हुआ और फिर हम ठीक हो गए। कुछ लोगों को खांसी थोड़ा ज्यादा देर तक चलती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक भी चलती है, जी क्योंकि उसमें हमारे जो लंग्स हैं, जी ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसको, ट्रेकिया और हमारे ब्रोंक्यूल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जी तभी थोड़ा सा गंभीर होता है। अगर लंग्स इन्वॉल्व हो जाए तो थोड़ा गंभीर हो जाता है, जी जो इसमें होता नहीं है। कहते हैं माइल्ड इलनेस ही होती है ज्यादातर में, और बच्चे जितने भी भारत में भी जो अभी जितनी भी रिपोर्ट हो रही है उसमें यही है कि बच्चे ठीक हो रहे हैं। जी लेकिन बुखार होता है तो हॉस्पिटल तो जाते हैं, हम लोग ले जाते हैं जिन जी लोगों को जानकारी नहीं है।
बहुत ज्यादातर लोग तो घर पे ही रह के ठीक हो जाते हैं। और फ्लू के लिए तो यही कहा जाता है कि आप ट्रीटमेंट लीजिए तो भी 1 हफ्ते में ठीक होंगे, ट्रीटमेंट नहीं लीजिए तो 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। जी तो और ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है? लक्षणों का इलाज उपचार है कि जी अगर सिर दर्द है तो आप पैरासीटामोल इज द सबसे सुरक्षित जो दवा है इसमें वो पैरासीटामोल है। जी बुखार कम करने के लिए, दर्द ठीक करने के लिए। जी और उसके अलावा तरल पदार्थों का प्रयोग अधिक करें लोग, पानी जी पिए, नारियल पानी पिए, लस्सी पिए, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। अभी तो आजकल सर्दी है उत्तर भारत में, तो पानी की कमी की इतनी समस्या नहीं है, जी लेकिन जहाँ पे वो समस्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई बॉडी हो जाती है अगर हम पानी पीते हैं, उसमें उससे भी मदद मिलती है। अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें प्रतिरोधक क्षमता ठीक करने के लिए, जी और रेस्ट करें। बाकी बचाव के उपाय वही है। अब जैसे कुंभ का मेला शुरू हो रहा है जी प्रयाग में, तो प्रयागराज में कुंभ का मेला हो रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से यही कहूंगा लोगों को जिनको भी वो सोचते हैं कि उनको इस तरह के लक्षण हैं, उनको उस मेले में उस दौरान नहीं जाना चाहिए जब उनको लक्षण हैं। जी जब वो स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, फिर वो जाएं वहां पे, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग, और हमारे यहाँ भारत में या चीन में समस्या ये है कि हमारी जनसंख्या भी अधिक पॉपुलेशन है। ज्यादा जी पॉपुलेशन डेंसिटी जो जी हमारा जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। जी चाहे हम मेट्रो में सफर करें, चाहे बस में करें या मार्केट में जाएं, जी तो नजदीक हम न चाहते हुए भी नजदीक आ जाते हैं। जी और बहुत बार लोगों को जैसे हो भी गया किसी को, तो वो काम पे भी आ जाते हैं। जी अच्छा, कितने दिन आप काम से अलग रहेंगे? लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो 3-4 दिन आप काम पे आना अवॉइड करें, छुट्टी ले लें, घर में रेस्ट करें, जिससे दूसरे लोगों को ना हो। ये बेसिकली जी हम हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा योगदान होगा इसको फैलने से रोकने के लिए। जी मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने कहा कि कोविड की तरह है कि बच्चों में तो खैर कोविड नहीं होता था, लेकिन बुजुर्गों में और जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, लेकिन ये वायरस क्योंकि बच्चों में पाया जा रहा है या बुजुर्गों में ज़्यादा हो रहा है, तो इनका इलाज संभव है क्या? कोविड की तरह इससे पैनिक करने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि इसकी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, इसका कोई वायरस का भी उपचार नहीं है, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती वायरस में। जी और इसका जो उपचार है या ट्रीटमेंट है वो यही है कि हम रेस्ट करें, आराम करें, अपना इंटेक ठीक रखें, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लूइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तरल पदार्थों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी और बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। जी इलनेस माइल्ड होती है अधिकतर लोगों में, केवल उन लोगों को थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है कॉम्प्लिकेशंस का, जो या तो बहुत बुजुर्ग हैं जी जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, एज हम सबकी उम्र के साथ प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जी या बहुत छोटे बच्चों में भी प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप नहीं हो पाती है, वो विकसित नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को भी इसीलिए। और कहा यही जाता है इसके बारे में जो कुछ पता है 1958 से, फिर 2001 से जी रिपोर्टिंग इसकी हो रही है अधिक से अधिक, जी कि ये जब तक हम सभी लोग जो पैदा होते हैं और वो 5 वर्ष के होते होते सबको ये हो जाता है। और बहुत सारे वायरल संक्रमण होते हैं हम सबको, जी और कुछ वायरसेस जो है इम्यूनिटी दे देते हैं लाइफ लॉन्ग, जी कुछ नहीं देते हैं तो वो बार बार भी हो जाते हैं। इसीलिए जो कॉमन फ्लू की वैक्सीन रिकमेंडेड होती है, एज सभी को रिकमेंडेड होती है। और लेकिन अब कोविड की तो वैक्सीन हम लोग नहीं लगा रहे हैं, जी क्योंकि कोविड आके चला गया है, लेकिन कोविड अभी भी हम लोगों को मिलते हैं केसेस उसके। ऐसा नहीं कि वायरस है, वो तो रहेगा जिस भी फॉर्म में रहे। समस्या कोविड के साथ हुई थी कि म्यूटेशंस बहुत हो रहे थे, और जी कुछ म्यूटेशंस सीवियर इलनेस करते हैं। अब जी वो इसके बारे में भी अभी पता नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे इवॉल्व होगा हमें पता लगेगा। लेकिन सबको यही मैं तो कहूंगा, अपना धीरज रखें, पैनिक ना करें। अगर लक्षण आते हैं बुखार के, नाक बहने के, तो उसका उपचार उपलब्ध है लक्षणों का, उसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं। परामर्श कर ले अपने चिकित्सक से, तो उसमें लोगों को दिशा निर्देश मिल जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएगी। जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी इस विषय पे कि
जिस तरीके से आपने बताया कि कोविड की म्यूटेशन हुई और कुछ म्यूटेशन से लोगों की जान गई है, चाहे वो उसका डेल्टा वेरिएंट हो, तो अगर इस तरीके से एचएमपीवी वायरस की म्यूटेशन होगी तो क्या लगता है कि आपको ये घातक हो सकता है और भविष्य में इसकी वैक्सीन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या इसे अभी रोका जा सकता है? या देखिए, वैक्सीन तो बहुत सारे वायरसेस की नहीं है जी और कुछ वायरसेस की है। अब जैसे इन्फ्लुएंजा की भी जो वैक्सीन है वो क्वाड्रिवेलेंट होती है, उसमें 4 वायरसेस को कवर करते हैं। जी और हर एक वायरस की वैक्सीन बनाने का कोई मेरे ख्याल से राशनल भी नहीं है, कोई औचित्य जी भी नहीं है, क्योंकि जी आप कितनी वैक्सीन लगवाएंगे। जी हम अपने को अगर रखें, आप रखिए, कितनी वैक्सीन साल में, रोज वैक्सीन ही लगवाते रहेंगे हम। जी तो हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, अच्छा आहार लेके, अच्छा व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, योग करें, मेडिटेशन करें। और जी हम सब में एक सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल होता है। जी हमें अपनी एक एक्सेस कहलाती है, साइको न्यूरोलॉजी इम्यूनोलॉजिक एक्सेस, जी उसको हम सुदृढ़ करें जी तो संक्रमण होंगे नहीं। होंगे तो वो बिल्कुल माइल्ड वैरायटी के होंगे, कम घातक होंगे, जी और ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और होते रहेंगे। जी तो जो एक्सेप्शन है, आउटलायर्स है, वो वही है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जी या बहुत ज्यादा उम्र है, या बहुत जी छोटी उम्र के हैं, लेकिन जी वो भी ठीक हो रहे हैं। जी और कोविड में भी अगर आप देखिए, मोर्टेलिटी जो थी, ओवरऑल मोर्टेलिटी तो एक जी 1% से कम ही थी, हाफ जी परसेंट से भी कम थी ओवरऑल मोर्टेलिटी, अगर आप देखें पूरी दुनिया की, जी भारत की भी और पूरी दुनिया की भी। जी तो लेकिन एक भी व्यक्ति क्यों उसकी मृत्यु हो, जी ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसमें लोगों को खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपना बचाव के उपाय करके, भीड़ भाड़ में न जाना। जैसे मैंने कहा, मेले में मत जाइए अगर आपको संक्रमण है, और जी आप अगर अवॉइड खुद भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी इसी तरह से अगर यात्रा आपको गैर जरूरी है, बहुत आवश्यक नहीं है, तो यात्रा जी न करें, बस में, जी ट्रेन में, अ, अ, जिस हवाई जहाज से। तो ये कि ये उपाय हैं। और लेकिन यही है कि आप घर भी नहीं बैठ सकते, काम पे भी जाना है आपको, तो जी प्रिकॉशन ले सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, दूरी मेंटेन कर सकते हैं, हैंड हाइजीन का ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी ये करने में तो कोई समस्या है नहीं। जी और जैसे पहले हम लोग करते थे ये सैनिटाइजर का उपयोग, आजकल छोटे छोटे सैनिटाइजर आते हैं, उनको रख लीजिए कि अगर कहीं पे ऐसा लगता है आपको तो सैनिटाइजर का उपयोग कर लें। जी मिश्रा जी, आपका TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक केओस क्रिएट हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी से उन्हें बेहद मदद मिलेगी।